जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आज भी मैं दोस्तों बहुत अच्छी आपको प्यारी स्टोरी लेके आया हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता है दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कभी मैं कोई अच्छा वीडियो बनाता हूँ तो वो आपके यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं कई बार आपको समझाया हूँ कि जो मैं स्टोरी सुनाता हूँ, स्पीच सुनाता हूँ, जिससे एक अच्छी आपको डायरेक्शन मिल सके और जीवन में आगे बढ़ सकें। और शायरी तो देखिए मैं इसलिए आपको सुनाता हूँ बढ़िया कि आपको कुछ काम कर, मतलब जब भी जीवन में आप जैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो होता है ना, जैसे मन नहीं लगता है या जो भी कंडीशन है, तो उसके लिए एक अच्छी एनर्जी मिलना चाहिए। काम करने के लिए होता है ना, एनर्जी ज़रूरी है ना। और एनर्जी क्या होता है, जब तक उसका दिमाग में कुछ करने का जुनून ना हो, जब तक वो काम नहीं करता, ठीक है ना। तो शायरी का उद्देश्य ये है कि और आप बढ़िया आप शायरी देख सकते हैं और अच्छी एनर्जी आ सकती है आपके अंदर, ठीक है ना। बहुत अच्छी एनर्जी आई और आप खूब अच्छा काम करोगे, ठीक है दोस्तों। स्टार्टअप करते हैं बढ़िया। आज की बहुत अच्छी स्टोरी लेके आए हूँ और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत गहराई से समझना, फोकस करना है। ये नहीं है कि दोस्तों बस सुन के हम ऐसे ही बस उसका यूज़ नहीं करते हैं और ऐसे ही बस सुन के बस ऐसे ही रह जाते हैं, नहीं। देखिए, जो भी चीज़ मैं आपको जैसे स्टोरी सुनाता हूँ तो उसमें बहुत बहुत गहराई होती है। और आज भी जो स्टोरी है उसका मोरल बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि इस जो स्टोरी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको सीख आपको इससे सुनकर क्या मिला सीखने को, ठीक है ना। तो हर चीज़ मैं क्लियर करूँगा आपको, ठीक है ना। तो बड़ा मज़ा आने वाला है, तो एक्साइटेड हो जाइए। बिल्कुल आप एक्साइटेड हैं, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा और अपन को समझना भी है, ठीक है। स्टार्टअप करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। क्या था, एक मूर्तिकार था, जो शिल्पकार भी बोलते हैं उसको। तो ठीक है, शिल्पकार था, मतलब मूर्तिकार भी बोल सकते हैं हम। तो वो शिल्पकार क्या करता था, मूर्ति बनाता था। क्या बनाता था वो? मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति बनाता था। किसकी बनवाता था? भगवान की बनाता था, सभी टाइप की मूर्ति बनाता था। अब उसका एक नियम था कि जब वो मूर्ति बनाता था तो मूर्ति बनाने के बाद उसको खुद समझ में नहीं आता था कि मूर्ति सही बनी या गलत बनी। ये उसको टेंशन होती थी। एक प्रकार से उसकी आदत बन चुकी थी। जब भी कोई मूर्ति अच्छी, खूब मेहनत करता था मूर्ति बनाने में, वो बहुत कोशिश करता कोई गलती ना, और खूब अच्छी मूर्ति बनाता था बहुत मेहनत करने के बाद। इसके बाद वो क्या करता था कि वो दूसरे व्यक्ति से पूछता था कि यार मूर्ति सही बनी कि नहीं बनी। समझ में? और भी उसके दोस्त थे, वो भी मूर्ति बनाते थे, वो भी शिल्पकार थे, वो भी मूर्ति बनाते थे। तो उनसे पूछता था कि मूर्ति सही बनी कि नहीं बनी। और इसके बाद क्या करता था कि जैसे उसके दोस्त बोलते थे यार इसमें ये कमी है, तो वो उस कमी को क्या सुधार करता था, और फिर सुधार करके ही वो मूर्ति को मार्केट में बेचता था और उसको अच्छा पैसा मिलता था। ये उसकी आदत थी। मतलब वो क्या है कि अपनी गलतियों को पूछता था दूसरे व्यक्ति से कि यार इसमें कुछ गलती है तो बता दीजिए, मैं इसको सुधार कर लेता हूँ। ये इसकी बहुत अच्छी आदत थी, समझ में आ गई। इसलिए वो देखा जाए मूर्तिकार जो है बहुत फेमस था, नाम चलता था उसका। जहाँ पे वो रहता था आसपास पूरा एरिया, मतलब पूरा नाम चलता था उसका। जिस मार्केट में जाता था वहाँ पे उसका नाम चलता था कि यार इस व्यक्ति की बात ही अलग है यार, मूर्ति गजब तरीके से बनाता है यार, इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। इतनी प्यारी मूर्ति बनाता है कि मतलब वो हर इंसान सोचता था नहीं यार खरीदना चाहिए, एक्साइटेड होता। मतलब उसकी मूर्ति कोई भी देखता था उसको ऐसा, मतलब लोगों को लगता था नहीं यार अब खरीदना चाहिए। समझ में आई ये चीज़ है, मतलब अब वही चीज़ है क्योंकि वो गलतियों की सुधार करता था बाद में। और सबसे बड़ी बात है कि उसको खुद नहीं पता होता था कि मेरी गलती क्या है। तो इसलिए वो दूसरे उसके दोस्तों से पूछता था, दूसरे मूर्तिकारों से पूछता था, है ना, दूसरे शिल्पकारों से पूछता था। तब जाके उसको अपनी गलती का पता चलता था। अब ऐसे क्या है कि ऐसे समय निकलता गया, ऐसी मूर्ति बनाता वो, गलती दूसरे बताते, फिर इसके बाद वो बेच देता मार्केट में। ऐसी समय निकलता गया निकलता गया। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि उसने खूब बढ़िया मूर्ति बनाई और खूब मेहनत की उसमें। बहुत अच्छा समय लगा उसने और खूब मेहनत की और उसमें बहुत बारीकी की उसने, बहुत बारीकी। इतनी बारीकी की उसने कि यार कोई गलती होनी नहीं चाहिए। बहुत फोकस करा उसने, बहुत फोकस करा, लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और बहुत अच्छी मूर्ति बना दी बढ़िया, सबसे सुंदर दिखने वाली मूर्ति। अब हुआ क्या है कि वो मूर्ति बन गई, पर कहते हैं ना, आदत आदत हैबिट बन चुकी उसकी, हैबिट। क्या यार मैं कैसे बता दूं कि ये सही मूर्ति है, मुझे पूछना पड़ेगा। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों से पूछा यार, जिससे पूछे वही तारीफ करे, सब बहुत अच्छी मूर्ति बनाई यार आपने, वाकई में बहुत अच्छी मूर्ति है, इसमें कोई कमी नहीं है। जिससे पूछे वो वही बोले कि नहीं कोई कमी नहीं, जिससे पूछता वो सभी बोलते हैं। सभी मूर्तिकार से पूछ लिया तो सभी ने बोला कोई गलती नहीं। अब कहते हैं ना कि उसको जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक कोई गलती नहीं बता देगा। उसकी आदत बन चुकी थी कि नहीं यार कुछ तो कमी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई गलती नहीं। समझ में आई बात? तो उसने क्या करा,
अब भाई सभी बोल रहे हैं अच्छी बनी, जितने भी लोगों से वो पूछता था उन्होंने सभी बोल दिया बहुत अच्छी बनी, अच्छी बनी। तो अब वो क्या हुआ कि भाई अब ये तो ठीक है, उसको ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छी बनी, पर इसके बाद फिर वो मार्केट में बेचने जा रहा था तो फिर एकदम से होता है ना नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार आना। तो उसके मन में आया कि नहीं यार, कुछ तो कमी होगी, हो ही नहीं सकता है, कुछ तो कमी होगी इसमें, कुछ तो रही है, कुछ तो कमी है और कहीं ना कहीं ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, पर मुझे लगता कुछ तो कमी है। अब मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही, बट एटलीस्ट कोई तो बताए कि इसमें कुछ तो कमी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही, ना दूसरों को लग रहा है, पर उसके मन में ऐसी फीलिंग आई कि नहीं यार, किसी अच्छे व्यक्ति से पूछना चाहिए। तो उसने वो मूर्ति को रखा रहा, गलती ढूंढे कोई ना कोई बता, बहुत सारे लोगों से पूछा उसने, गलती क्या है, पर किसी ने नहीं बताया उसका। और उस मूर्ति को उसने रखा रहा, बेचा भी नहीं उसने, मार्केट में भी नहीं बेचा उसको, बस रखा रहा यार इसमें कोई गलती बता, इसमें कोई गलती बता, ये चीज़। समय निकलता गया, समय निकलता गया, इसके बाद फिर किसी ने नहीं बताई उसकी गलती। फिर वो भयंकर तरीके से क्या हुआ, एक दिन खूब फूट फूट के रोने लगा, खूब रोया, खतरनाक, इतनी तेज तेज रोया, बहुत तेजी से, समझ में आ गया। और जब वो तेज तेज रो रहा था तो क्या हुआ कि साइड में क्या हुआ कि एक मूर्तिकार थे, बुजुर्ग बाबा रहते थे, वो भी मूर्तिकार थे, शिल्पकार थे, बहुत बूढ़े थे वो, चलते भी नहीं बनता था उनसे। तो हुआ क्या कि बहुत तेज फूट फूट के रोने लगा। तो क्या हुआ कि बाबा को किसी ने बताया कि बाबा क्या है कि हमें तो उस मूर्ति में कोई गलती समझ में नहीं आ रही, आप बहुत पुराने हो, आप में बहुत जानकारी है, नॉलेज है, तो क्यों ना आप थोड़ा इस व्यक्ति को बताइए, इसकी कोई गलती हो तो आप बता दीजिए। क्योंकि वो बोल रहा है अब हमें तो कुछ नहीं दिख रही, तो हमारे हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से हमें तो नहीं लग रहा है इसमें कोई गलती है, पर बाबा अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप थोड़ा चल के बताइए। तो बाबा फिर वो धीरे धीरे आए और वहाँ पे पहुँचे। कहाँ पहुँचे, उसी मूर्तिकार, वो फूट फूट के रो रहा है खतरनाक तरीके, चुप ही नहीं हो रहा था। इसके बाद बाबा आए और फिर बाबा पहुँचे धीरे धीरे, और फिर बाबा कहते हैं बेटा क्यों रो रहे हो आप, इतना फूट फूट के क्यों रो रहे हो, क्या वजह है। तो रोते रोते कहना है बाबा की, क्या हुआ बाबा, मैंने मूर्ति बनाई और मैंने बहुत मेहनत की, पर फिर भी मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कोई इसमें गलती बताए तो मैं इसमें सुधार कर सकूं। मतलब मुझे, मेरी ऐसी फीलिंग आ रही, बाबा मेरी ऐसी भावना आ रही है कि मुझे कोई व्यक्ति इसमें गलती बताए, मैं इसको और अच्छे सुधार कर सकूं। तो बाबा तो मतलब बाबा जो थे बहुत पुराने मतलब वो थे, समझदार थे, और बहुत नॉलेज था, एक्सपीरियंस था उनको मूर्ति का। अब भाई पुराना व्यक्ति है, उसको नॉलेज तो होगा। तो बाबा ने बहुत गहराई से देखा, तो उनको नज़र आया कि हाँ आंखों में थोड़ी मिस्टेक थी, है ना। तो उन आंखों की मिस्टेक, फिर उन्होंने बोला कि बेटा जो आंख है ना, इनकी थोड़ी मिस्टेक है, इनको सुधार करो आप। समझ में, इनकी थोड़ी बनावट आप इस तरीके से कर दोगे तो ये मूर्ति और अच्छी, इस तरीके से खूबसूरत लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, वो बाबा के पैरों में गिर पड़ा कि बाबा धन्य, आप मेरे भगवान के भेजे हुए, आप मेरे लिए फरिश्ते हैं, भगवान के भेजे हुए व्यक्ति हैं, मैं बहुत खुश हूँ, और आपने मेरी गलती बताई, बहुत धन्यवाद देने लगा। और बाबा ने बोला बेटा बिल्कुल, बाबा ने बोला बेटा तुम वाकई बहुत अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति गलती बताता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है कि नहीं यार, दुश्मन की तरह देखता है। पर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो बेटा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि बेटा जल्द बहुत आगे बढ़ोगे, आप बहुत कामयाब रहोगे। और ये तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है बेटा, बहुत गुड हैबिट्स है कि आप अपनी गलतियों को दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं। और ये सत्य बात है बेटा कि अपनी गलती हम खुद नहीं पहचान पाते हैं, बल्कि दूसरा व्यक्ति देख पाता है। समझ में ये चीज़, कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि कोई व्यक्ति गलती बताता है तो हमें बुरा लगने लगता है, वो चुभने लगता है, ऐसा लगता है जैसे दुश्मन है दुनिया का, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। पर बेटा तुम्हारे अंदर ये बहुत अच्छी आदत है, और ये आदत तुम्हें दुनिया का सबसे, देखना एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत फेमस हो जाओगे मूर्तिकार के हिसाब से, बहुत शिल्पकार, बहुत फेमस हो जाओगे आप। और ऐसे ही हुआ, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया, नाम चलने लगा उसका। ये चीज़ है उसकी, वो गुड हैबिट, अच्छी आदत, गुड हैबिट्स, समझ में आई बात, ये चीज़। ठीक है दोस्तों, स्टोरी तो बड़ी छोटी है पर बहुत, इस स्टोरी में गहराई बहुत है। समझ में आपको लग रहा होगा कि नहीं यार इस स्टोरी में कुछ नहीं है, पर भाई बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा एनालिसिस करो कि इस जो स्टोरी है कितनी गहराई है। मैं आपको समझाता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, बड़ी सी बड़ी मंजिल पाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों को देख नहीं पाते हैं। और जब भाई कोई भी रास्ते पे आप काम करोगे या कुछ भी करना चाहोगे तो गलतियां तो होती हैं, पर कहीं ना कहीं गलतियां बताने वाला ही, जब गलती हमें कोई बताता है तभी हम उस गलती सुधार कर पाते हैं। पर अक्सर होता है क्या लोगों को कि भाई गलती बताने वाला हमें बुरा लगने लगता है, अरे उसने ऐसा क्यों बोला, अरे मैं तो अच्छा कर रहा था, ऐसा वैसा। ये गलत बात है दोस्तों, समझ में आई ये चीज़। अब जैसे बच्चा पढ़ाई भी करता है, स्टूडेंट पढ़ता है, तो हो सकता है टीचर उसकी गलती बताता है, उसको टीचर बुरा लगने लगता है, डांटने लगता, मतलब टीचर डांटता भी है, सब कुछ करता है, तो मतलब वो बच्चा सोचता होगा, स्टूडेंट, अरे यार टीचर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। पर वही टीचर की डांट फटकार से बच्चा आगे पढ़ पाता है, आगे बढ़ पाता है। समझ में आई ये चीज़।
तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी आपको गलती बताता है तो वो आपका सच में परम मित्र है, एक सच्चा व्यक्ति है वो। आप उसको गलत ना समझें, वही आपका सच्चा मित्र है। उसको दुश्मन ना समझें, उसको दोस्त समझें, क्योंकि वही व्यक्ति है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बस ऐसा, अरे बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा। वो ठीक है भाई, जो अच्छा बोलता है ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, उनको कोई लेना देना नहीं होता कि आप आगे बढ़े नहीं बढ़े, आपकी गलती सुधरे नहीं सुधरे, उनको कोई मतलब नहीं होता। पर जो भी व्यक्ति आपको सुधारना चाहता है, जो भी व्यक्ति आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करता है, आपकी गलती को बताएगा और आपको उसकी बात मानना भी चाहिए, सुधार करना चाहिए। ये नहीं है कि बस हो गया, उसने बोल दिया, मतलब उन्होंने बोला कि बेटा ये सुधार करो या फिर ये सुधार है, आपकी गलती है, और आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको बुरा लग रहा है, यार इनकी तो आदत ही है बस गलत बोलने की, ये तो ऐसे ही है, बस बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं। मतलब चिढ़ने लगते हैं, आप खुद ही इरिटेट होने लगते हैं, यार ये तो हमारे पीछे पड़ गए बस। हमें मतलब उनको लगता है, इनको मतलब अपन को ऐसा लगने लगा, अरे यार वो तो उनको खुशी नहीं हो रही, हमने ये कर लिया इसलिए उनको खुशी नहीं हो रही, इसलिए बोला ये गलती। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, यह आपके दिमाग में फिट है। समझ में आ गई? क्योंकि आप अपने दिमाग में फिट करके रखे हो कि नहीं यार मैं ही सबसे बड़ा महान, तो ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? स्वयं भगवान से बहुत सारी गलतियाँ हुई और भगवान को बताने वाले कौन थे? गुरु जी, और भी भाई उनके रहे उस टाइम पे सम्मानीय बड़े, उन्होंने बताई। और ऐसा नहीं कि भगवान ने गलती सुधार नहीं किया, सुधार भी किया। तो स्वयं भगवान ने गलती की तो फिर तो हम इंसान हैं। समझ में? तो हमसे भी गलती हो सकती है। तो गलती को बताने वाला जो होता है वो सच्चा मित्र होता है। इसको थोड़ा एनालिसिस करो, गहराई से करो। जिस तरीके से देखो व्यक्ति की कितनी अच्छी आदत थी, और ये आपके अंदर भी आदत होना चाहिए। ये कभी भी कोई काम करो तो उसमें पूछना चाहिए, आपके जो भी बड़े हैं, सीनियर हैं, जो भी आपके सुपीरियर हैं, उनसे पूछना चाहिए आपको कि बताइए सर मैंने ये सही किया कि नहीं किया, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, इसको या इसको कैसे मैं और बेहतर कर सकता हूँ। ये एक आदत होना चाहिए। इसको बोलते हैं गुड हैबिट्स, अच्छी आदत। ये होना चाहिए आपके अंदर। समझ में आया? और ये ऐसा नहीं है, आपको देखो खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर करना है, अच्छे से अच्छा करना है, तब जाके हो पाएगा। समझ में आई बात? अब ये ना सोचे अरे यार हमने तो कर दिया ठीक है, अरे ऐसा नहीं भाई, आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। समझ में? आप ये सोचो ना कि यार इसको अगर मैं किसी से पूछूं, इसमें कोई गलती निकाले, और अगर मैं गलती को सुधार लूँ तो और कितना अच्छा होगा। कर तो रहे हैं आप, तो क्यों ना अच्छा करें, बढ़िया अच्छा बढ़िया सुधार करके करें, बेहतर से बेहतर करिए आप। ये थोड़ी कि बस हो गया, बस कर दिया, बस चल रहा है ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि फिर आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। समझ में आ गई? तो इसलिए गलती जो भी बोल रहा है, गलती बोल रहा है उसको सुधार करिए। समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए, अब मैं डायरेक्ट सेलिंग का तो बताता हूँ। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हम देखो स्टार्टअप करते हैं, नॉलेज तो कुछ होता नहीं है ना, बिल्कुल ही नहीं होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हमारे इधर ना फैमिली में किसी ने की होती है, की भी होती तो उनको नॉलेज नहीं होता, गलत नॉलेज होता है, तो उल्टी फुल्टी बातें करते हैं। समझ में आया? सही डायरेक्शन नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में एक सही नॉलेज होना चाहिए। और सही नॉलेज के लिए क्या होता है, देखो नॉलेज, सही नॉलेज आपको तभी होगा जब आप गलतियों को सुधारोगे, कहना मानोगे। ठीक है ना? अब जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में स्टार्टअप करते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको भी देखो अच्छा नॉलेज होता है, वो भी आपको सिखाते हैं, या उनसे बड़े होते हैं वो भी आपको सिखाएंगे, अच्छा अच्छा नॉलेज देंगे। तो उनकी बात माने आप, उनसे चिढ़े ना, उनसे गुस्सा ना हो, अरे यार ये हमारे पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं। भाई जैसे आपका जो फ्रेंड है, आप डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टअप किया, आपका फ्रेंड ने आपको स्टार्टअप करवाया, तो वो भी आपको कामयाब देखना चाहता है, वो भी आपको आगे बढ़ाना चाहता है। समझ में आई बात? तो गलती करेंगे आप, तो गलती करेंगे तो वो ये बोलेगा नहीं यार इसको इस तरीके से करो। समझ में आए? तो आपको उस पर चिढ़ना नहीं है, आपको उस पर गुस्सा नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है यार ये तो मेरे पीछे पड़ा है, ये नहीं, या आपको ये नहीं सोचना है यार ये तो खुश होने होते ही नहीं है मेरे कोई भी काम पे। यार वो व्यक्ति क्या है, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं आप और अच्छे तरीके से करें, आप जल्दी से जल्दी कामयाब हों, आप बेहतर तरीके से करके आगे बढ़ें आप, उनका ये उद्देश्य रहता है। समझ में आया? अब डायरेक्ट सेलिंग में है तो वो आपके अपलाइन भी हो सकते हैं, वो आपके अकाउंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके मार्केट्स भी हो सकते हैं, या जो भी बड़े से जो आपके सीनियर ऑफ द सीनियर सुपीरियर भी हो सकते हैं। तो उनकी बातों का बुरा ना माने आप, बल्कि आप इस चीज़ में सुधार करें कि यार उन्होंने गलती क्या बताई है। और ये देखा जाए तो इतना खुद से अपना एक जुनून जज्बा मतलब बनाए, खुद से प्रॉमिस बनाए, सेल्फ प्रॉमिस भी कर सकते हैं कि यार जो हमारे सर मैम जो भी हैं उन्होंने हमें गलती बताई है तो उस गलती को दोबारा नहीं करना है, जिससे क्या होता है कि वो हमारा काम बेहतर और अच्छा हो सके। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्योंकि देखिए कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बात तो मानना पड़ेगा, अगर आप बात नहीं मानोगे तो फिर समस्या आएगी। हो सकता है आप कामयाब हो जाए पर टाइम जो बहुत लगेगा, बहुत समय लगेगा। समझ में आए? तो क्यों आप समय क्यों ख़राब करना चाहते हैं? भाई वहीं अगर आप सुधार कर लें तो कितना अच्छा है। उनकी बातों को बुरा ना माने, बल्कि उनकी बातों को हम समझ कर हमारी गलती को सुधार करें तो कितना अच्छा होगा।
ये खुद से सेल्फ प्रॉमिस करें। हैरान परेशान होने से कोई मतलब नहीं, डिस्टर्ब होने से कोई मतलब नहीं है। या आपके अंदर दोस्तों अच्छी एक आदत उतारिए अपने दिमाग में, गुड हैबिट्स बनाइए, अपने आप से सेल्फ प्रॉमिस करिए कि नहीं यार, मैं कोई भी काम करता हूँ या मैं कुछ भी करता हूँ तो उसमें हमारे जो बड़े सर जो भी होते हैं है ना, हमारे अपलाइन 30 डायरेक्ट सेलिंग में, उनसे मैं पूछूंगा कि क्या कमी है इसमें, कोई सुधार की अगर गुंजाइश है तो बिल्कुल बताइए डेफिनेटली। तो ये अच्छी आदत अपने अंदर लेके आइए। ठीक है दोस्तों, इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसको अच्छे से अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीटेशन करके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये स्टोरी आप बताएं, वीडियोस बताएं। ठीक है, मेरा उद्देश्य ही है कि सही डायरेक्शन पर चलते हुए लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, सक्सेस हों दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।